सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम सॉल्व करेंगे मैथ का जो 23 तारीख को पेपर हुआ था, 23 सितंबर को सुबह की मीटिंग में। ठीक है, सुबह की मीटिंग में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग सेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैथ का सेक्शन हम लोग करते हैं, शुरू करते हैं। ये हमने जो PDF है गगन सर के चैनल से लिया। ठीक है, तो खैर हम चलते हैं अपने सेक्शन पे। तो हमारा सेक्शन शुरू होता है यहाँ से यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी को पाइप ए 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। तो ठीक है, पाइप ए जो है वो 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 4 3 12 6 12। ठीक, अब आगे चलते हैं। 8 बजे पाइप ए को खोला गया, फिर पाइप बी को 9 बजे पर खोला जाता है। देखो ठीक है, यहाँ 8 बजे है मान लो, पाइप ए को खोला गया, यानी यहाँ पे सिर्फ ए काम करेगा। फिर 9 बजे ये दोनों काम करेंगे 9 बजे से। ठीक है, ए प्लस बी। कह रहा है टंकी किस समय भर जाएगी। देखो 8 से 9 काम कितना हुआ होगा, क्योंकि ए ने अकेले किया है तो 3 काम हुआ होगा। टोटल काम है 12, उसमें से 3 काम खत्म हो गया, तो यहाँ पे 9 बजे के बाद 9 काम होगा। ठीक है, 9 काम होगा, हमें टाइम निकालना है तो इफ़िशेंसी से डिवाइड कर देंगे। इफ़िशेंसी कितनी है टोटल, क्योंकि अब दोनों लोग काम कर रहे हैं 5, यानी यहाँ से जो टंकी है ये 9/5 टाइम भर जाएगी। तो इसको खैर 5 एकम 5 1 प्लस 4/5, इस घंटे को हम बदल देते हैं मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 घंटे 12 चौको 48 मिनट बाद भर जाएगी। कितने की, क्योंकि यहाँ 9 बजे से हम काउंट कर रहे हैं, तो 9 बजे के 1 घंटे 48 मिनट बाद, यानी कि 10:48 पर टंकी भर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हम लोग। कह रहा है 70 सेंटीमीटर कोर वाले घनी बर्तन में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई। सबसे लंबी छड़ी की लंबाई का सीधा फॉर्मूला होता है A√3। ठीक है, तो इसका आंसर 70√3 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 70 सेंटीमीटर 70 इकाई और वो 7 इकाई और 7/2 इकाई की त्रिज्या वाले दो वृत्तों के लिए जिनके केंद्र 15 इकाई दूरी पर हैं, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। अच्छा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर सीधी है तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है। अगर तिरछी तिर्यक रेखा है तो D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। खैर D कितनी है यहाँ पे? 15 का स्क्वायर 225 माइनस R1 माइनस R2, अगर 7 से 7.5 घटा दे तो 7.5 ही बचेंगे, और इनका स्क्वायर। ठीक है, तो 225 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। तो हम यहाँ से एलसीएम लेके 225 चौको 225 दूनी 450 दूनी 900, यानी ये 900 माइनस 49 और 1/4 बचा रहेगा। 1/4 को बाहर कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, 1/2 और अंडर रूट में कितना 851। अब देखो 851 का हमें स्क्वायर रूट निकालना चाहिए, लेकिन एक काम करेंगे हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जैसे कि 951 किसके बीच में, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841। इसका मतलब ये जो स्क्वायर आएगा ये 29 पॉइंट समथिंग में आएगा, 29 पॉइंट कुछ में आएगा। हम मान ले रहे हैं 29 ही, तो जब हम 29 मान लेंगे, 29 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14.5 तो सीधा सीधा आ रहा है। इसका मतलब आंसर 14.5 समथिंग आएगा, और इसका अकेला ऑप्शन है 14.58 है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। tan थीटा माइनस 3 = 0, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ से हमें पता चलता है कि tan थीटा = 3/4। यहाँ से आ जाओ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हम इसको खोल देते हैं। कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर खोल देते हैं ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, 1 से 1 यहाँ कट गया और 1 से 1 यहाँ कट गया, फिर 2 है यहाँ पे, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 भी कट जाएगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा t/4 है, तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 9/16। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूध और पानी का 32 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 5:3 ये कितना हो गया 8, और ये यूनिट बराबर कितने के है 32 के। ठीक है, 32 के बराबर है। कह रहा है कि इस मिश्रण में कितने लीटर, ये मिल्क है ये वाटर है, कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी मिलाना है यानी मिल्क सेम ही रहेगा, मिल्क सेम ही रहेगा, 5 ही यूनिट में रहेगा।
कितने मीटर पानी मिलाए जाने चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए, यानी बिल्कुल भी 50% हो जाए, पानी भी 50%, यानी ये 5 यूनिट की वैल्यू 50% दी गई है। तो यहाँ भी 50% होना चाहिए, तो यहाँ भी 50%, ये 5 पर 50% के बराबर है तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए, यानी ये 2 यूनिट बढ़ेगा। यहाँ से देखो हमें पता चल रहा है 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। √3 + sin थीटा = 1, तो थीटा का मान। ये क्वेश्चन देखो अगर खोल के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इनको एक कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको ऑप्शन से सॉल्व करना सबसे बेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे मुझे बहुत देर नहीं लगेगी कि देखो 20 तो वैसे भी नहीं आएगा, बहुत देर नहीं लगेगी 30 60 90 रखने में। ठीक है, कैसे कि हम जैसे मैं 30 से ही ट्राई करता हूँ, तो √3 30 कितना cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस sin 30 कितना होता है 1/2। यहाँ से मुझे 3/2 + 1/2 4/2 मिल रहा है, जो कि कतई 1 के बराबर नहीं होगा, तो 30 खत्म। 60 की रख लो, तो √3 cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2। ये तो √3/√3 2√3/2 हो गए, ये भी नहीं आया। 90 रख लो, 90 को यहाँ रखो, √3 cos 90 का मान 0 है ना, और प्लस sin 90 का मान 1, ये 0 हो गया, 1 = 1, यानी कि थीटा हमारा 90 सेटिस्फाई हो गया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। ठीक, उसने 450 अंक प्राप्त किए और 35% से चूक गया। इसका मतलब ये जो 450 अंक हैं ये 50% के बराबर होंगे, क्योंकि 35 अंक से चूक गया है ना, 50% के बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पे टोटल मार्क कितना 50% जब 450 है यानी कि 900 मैक्सिमम मार्क होंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है 35% से चूक गया, उसको 50% यानी 450 नंबर मिल गए, उसको 85% लाने हैं, तो 900 के 85% कितने होंगे, परसेंटेज से 0 0 कट जाएगा, 9 × 45, 4 9 28, 4 9 × 45 9 72 सॉरी 9 × 45 9 72 4 76, 765 लाने हैं। 450 ला चुका है वो, 450 ला चुका है, 5 6 में 5 गया 1, यानी उसे 315 और लाने हैं। कह रहा है कि प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि करें, यानी 450 से 315 कितनी वृद्धि हो रही, यानी 315 की वृद्धि किस पे 450 पे। यहाँ से परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज निकाल लेते हैं। 9 5 × 45, 9 3 × 27 और 9 5 × 45, 5 7 × 30, 7 × 10 यानी कि कितने 70% की वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा भी तरीका था क्या, एक तरीका और था यहाँ से, अगर जैसे हम देखें 50% की वैल्यू दी है 450, तो हमें 35% चूक गया तो हम 35% निकाल लेते, तो 5% की वैल्यू 45, तो 7 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, तो 35% की वैल्यू 7 चौक 28, 7 × 35, 7 चौक 28 3 31, यानी 35% की वैल्यू 315, यानी यही 315 हमें चाहिए थे किस पे 450 पे। ठीक है, ये परसेंट निकाल के अपना 70% आएगा। ठीक है, एक अमर के पास निश्चित संख्या में 20 रुपये 10 रुपये मूल्य के नोट हैं। ठीक है, और राशि 390 है। मैं 20 रुपये के नोट को x मान लेता हूँ, तो 20x संख्या है, और 10 रुपये के नोट को y मान लेता हूँ, ये दोनों मिला के 390 रुपये हो जाते हैं। प्रत्येक नोटों की संख्या आपस में बदल दी जाए, यानी कि अगर अब ये 10x हो जाती है, ये 20y हो जाती है, और ये 90 कम हो जाती है, इसका मतलब 300 हो जाते हैं। हमें बराबर कर लेता हूँ मैं x को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 20x 40y 30 दूनी 600, ये ऊपर वाले नीचे लिख लेते हैं 20x + 10y = 390। इससे कट गए, 40 में से 10 घटा दिए तो 30y, और 600 में 390 घटाएंगे, 600 में 400 घटाएंगे 200 210, तो बाई की आंसर हमारा आ गया 7, बाई की वैल्यू जो आ गई 7। किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं, तो 10x + 20 7 140 = 300। तो यहाँ से हमें 10x मिल जा रहा है, 300 - 140 160, 10 से ये 60 का x कट जाएगा 0, तो x हमारी 16 आ जाएगी। 20 रुपये के नोट x ही मन में माने थे, जो कि 16 आ गए। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग अंदर से लेके चलते हैं। 6 × 7 42, 36 × 49/42, यानी 36 × 49/42, 36 6 7 42 7 7 49, तो यहाँ से अपना कितना बचा 42, यानी इसकी जगह 42, 28/84
इंटू 42, 42 से काट देते हैं 2 बार, ये 14, यानी कि यहाँ से इसकी जगह अब इन सब की जगह 14 बचा, 6 इंटू 14 84। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 वर्ष पहले सुनीता और उसकी पुत्री की तान्या की आयु 3 गुना थी। सुनीता और तान्या 3 गुना थी अपनी पुत्री से। ये 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, प्रेजेंट यहाँ पे है। और 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तान्या की आयु की 2 गुनी होगी, यानी 10 अब ये इतनी होगी। देखो कितना भी एज बढ़ जाए, कितना भी रेशियो हो जाए, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। और यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 2 है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिफरेंस भी बदल जाए। तो इसको भी हम 2 बनाएंगे, इस गैप को भी 2 बनाएंगे, तो हमें दोनों में 2 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2। पहले 3:1 था, फिर 4:2 हुआ, 2 गुना ही। तो इसका मतलब 3 से बढ़ के ये 4 हो रहा है, 1 से बढ़ के 2 हो रहा है। और ये गैप है कितने के बराबर, 10 साल पहले और 10 साल बाद, यानी कि ये 20 साल के बाद है। यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू जो है 20 ईयर्स है। कह रहा वर्तमान में इनका अनुपात क्या है। तो यहाँ पे 20 की बात हो, यहाँ 22 क्यों लिख रहा हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो यहाँ 20 थी, यहाँ 20 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 60 और 20 बन गया। और 10 साल, क्योंकि हम वर्तमान में आना बीच में 10 साल बाद, तो ये 70 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो 7:3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल 18 और 1 का मध्यानुपाती 30 है। 18 और 1 का मध्यानुपाती 30 है, 1 का मान ज्ञात करो। मध्यानुपाती क्या होता है, जैसे 18/30 = 30/a, ये मध्यानुपाती है। तो 6 दिया 18, 6 पंचे 30, 3 से 30 पे जाओगे, मल्टीप्लाई 10 करोगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 कर दो, तो a की वैल्यू 5 9 50 आ जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि 2n इसको 2 की पावर 2n प्लस 2n में 6 से पूर्णतः विभाज्य है। n बराबर मतलब हम क्या रखें, देखो यहाँ पे n बराबर पहले 0 रख लो। जब हम 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 1 तो नहीं हो सकता। n बराबर 1 रख लो। जब हम इसकी जगह 1 रखेंगे, तो ये 2 की पावर n की जगह 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 2 × 1 हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 2 यानी 6। तो हमें 6 से विभाज्य करने के लिए हमें n = 1 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिसकर्मी 92 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और चोर भागने लगता है। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है और चोर और पुलिस क्रमशः 90 किलोमीटर और 104.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। मान लो ये है एक, यहाँ पे खड़ा है पुलिस, यहाँ खड़ा है चोर, और यहाँ मान लो पकड़े जाते हैं वो। ठीक है, अब या तो हम यहाँ से पुलिस का चोर का कवर डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल लें, या पुलिस का यहाँ से यहाँ कवर डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल लें, हमें टाइम मिल जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों का यहाँ पे पहुँचने का टाइम सेम होगा, मतलब अपनी अपनी जगह से। ठीक है, सेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, मतलब चोर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही टाइम में जितने में पुलिस यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। तो हम कुछ भी निकाल लें, या तो ठीक है, खैर हम लोग स्पीड की बात करते हैं। स्पीड दोनों कितनी है, स्पीड यहाँ लिखता हूँ, यहाँ चोर है, यहाँ पुलिस। स्पीड 90 और 104.4 है। तो हम इसको 4 8 9 9 9 से काटते हैं, 9 टाइम 10, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसका 54, 5 से काट ले, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 6 16, यानी 50:58, यानी कि हमारा बनेगा 25:29। ये स्पीड का रेशियो है। ठीक, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, पहले स्पीड हम निकाल लेते हैं कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ये 4 का ये जो रेशियो है, ये 4 रेशियो, ये 92 मीटर दूर खड़ा है, यही 92 इसके इक्वल है। तो 1 यूनिट की रेशियो की वैल्यू कितना आ गई 23, यानी पुलिस या चोर जो है यहाँ से, चोर कहाँ है ये, एक मिनट, स्पीड तो डिस्टेंस भी सेम होता है। हाँ वही मैं कहूँ कि ये उल्टा क्यों चल रहा है, हमें तो यहाँ से निकालना होगा, ये है तो चोर, सॉरी मैं यहाँ गलत देख रहा था, चोर तो ये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 23, तो चोर चलेगा 25 × 23, इतनी मीटर चलेगा, 25 × 23 इतने मीटर। हमें टाइम पूछा है, तो टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये चोर यहाँ से यहाँ चलेगा, और चोर की स्पीड कितनी है 90। हम पुलिस वाला भी रख सकते हैं, लेकिन पुलिस की स्पीड देखो पॉइंट में है, भुगत के डिवाइड कर करके हट जाओगे। ठीक है, तो खैर ये आ गया हमारा सेकेंड में, सही है ना, 4 दूनी 8, 4 11, ठीक है 25। हम लोग चलते हैं, इसको चलो काट के देखते हैं।
1 मिनट एक चीज़, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड बदल देते हैं। 5 × 18, तो 18 पंचे 90, 5 से 5 25 बार कट गया, यानी ये पहुंचेगा 23 सेकंड में पकड़ा जाएगा। ठीक है। कह रहा है अमित और बिलाल 1500 और 2000 का सामान खरीदते हैं। अमित अपनी वस्तुओं पर 22% अधिक मूल्य अंकित करता है, जबकि बिलाल अपनी वस्तुओं पर 22% अधिक अंकित करता है और 22% की छूट दे देता है। अच्छा, इसका मतलब 15 और क्या कह रहा है, दोनों को समान लाभ होता है। ठीक है, तो 22% अधिक अंकित करता है, यानी 1500 का 22% ही तो उसका लाभ होगा, यही तो लाभ होगा उसका। और दोनों को समान लाभ होता है, यानी 2000 पे। अब इनका सक्सेसिव लग रहा है, देखो 2 बाई अधिक लगा रहा है और 22% कम कर दे रहा है, तो सक्सेसिव से हम इनका निकाल लेते हैं कि टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 बाई माइनस बाई माइनस 2 बाई स्क्वायर अपॉन 100, 2 बाई माइनस बाई बाई माइनस 2 से काट दो 50 पर, बाई स्क्वायर अपॉन 50, ये इक्वल है। ठीक है, खैर 2000 से 1500 कट गए। अच्छा, तो यहाँ से हमारा क्या करते हैं, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20, तो 3 बाई इक्वल टू 20 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो जाके, 20 400 बाई माइनस 20 का अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, 20 बाई स्क्वायर अपॉन 50। सही है। एक अपॉन 100 भी तो था यार, क्या कर रहा हूँ मैं, अपॉन 100 भी तो था, तो ये तो फिर से लिखता हूँ, कितना है 2 बाई माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 50, इसको हम लोग दोबारा लिखते हैं, क्योंकि 1500 इंटू बाई अपॉन 100, इसका प्रॉफिट बराबर होगा 2000 का बाई माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 50 के। और ये इसका भी परसेंटेज निकाल, परसेंटेज है ना, तो अपॉन 100 करेंगे, 100 से 100 चले गए, 2 0 से 2 0 चले गए, 5 दिया 15, 5 चौको 20, यानी 3 बाई इक्वल टू 4 बाई माइनस 4 बाई स्क्वायर अपॉन 50। 4 बाई स्क्वायर अपॉन 50 इधर ले आओ, तो 4 बाई स्क्वायर अपॉन 50 इक्वल टू 4 बाई 3 बाई उधर जाएगा माइनस में, तो 4 बाई माइनस 3 बाई बाई, बाई से बाई को काट देते हैं, तो बाई बचा 50/4, यानी 25/2, यानी कि 12.5, यही हमारा बाई है। ठीक है। कह रहा है 5 वर्षों के दौरान संयंत्र 1 और संयंत्र 2 के औसत उत्पादन के बीच क्या अंतर है। ठीक है, हम 1 2 की बात करते हैं। चलो यहाँ से हम संयंत्र 1 से संयंत्र 2 को घटाते जाएंगे, हमें औसत ऐसे ही मिल जाएगा, 35 माइनस 25 प्लस का 10, ठीक, 43 माइनस 44 माइनस का 1, 48 माइनस 39 प्लस का 9, ठीक, 32 माइनस 40 माइनस का 8, सही है, 42 माइनस 44 माइनस का 2, और एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाई 5। अब देखो, अच्छा देखो, -8 माइनस माइनस 9 प्लस 9 से कट जाएगा, 10 माइनस 2 8/5, ये प्रिंटर को 1000 में हो रही है, तो मल्टीप्लाई 1000 कर दो, यानी 8000, 8000 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 एक बार 5 का 1600, यानी 1600 का अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक वृत्त पर एक त्रिभुज ABC बना है। ठीक, एक वृत्त पर त्रिभुज ABC बना है। अच्छा, जहाँ AB वृत्त का व्यास है, AB व्यास है और BC वृत्त की, तो इसका ये है त्रिभुज। कह रहा है BC त्रिज्या के बराबर है, यानी त्रिज्या यहाँ से ये दोनों बराबर हैं, और ध्यान से देखो ये भी त्रिज्या है, यानी ये तीनों ही बराबर हो गए। ठीक है, और ABC इक्वल टू एक्स, मतलब ABC BAC का कितना है। ठीक है, जब ये तीनों बराबर हो गए तो तीनों 60 60 60 होंगे, तो जब ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। अब AC है ये, अब कह रहा है ABC यानी कि 60 है, BAC का कितना हुआ है, तो 60 जो BAC यानी 30, 60 30 का कितना 2 गुना हो जाएगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 गुना। ठीक है, कह रहा है x बराबर r cos t, y बराबर ये और z बराबर ये, तो x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड का इसका मान, देखो सबका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर हम सबका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दूसरी साइड क्या आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस यहाँ भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर यू। ठीक, नीचे अगले में प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस नहीं होगा यहाँ साइन स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर यू। ठीक, आर स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा,
तो यहाँ बचेगा आपका कॉस स्क्वायर टी, और इन दोनों में से साइन स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, टी इन दोनों में साइन स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस, जब साइन स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अब अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, यानी कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी ये भी 1 होता है, तो हमारा आंसर बचेगा आर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है विषम बाहु त्रिभुज के कोण, ये तो ठीक है, ये समबाहु समद्विबाहु विषम बाहु समद्विबाहु, ठीक है, तो ये इसलिए आंसर हो जाएगा। कह रहा सोम मंगल और बुध को उपस्थित छात्रों की औसत संख्या, सोम मंगल बुध की बात करेंगे इन तीनों की, यानी 25 प्लस 30 प्लस 20, औसत संख्या के लिए अपॉन 3, 30 50 यानी 75 अपॉन 3, यानी कितना औसत संख्या आ गया 25। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का निरूपण करता है। अब यहाँ पे कोई फार्मूला लगेगा नहीं ना, क्वेश्चन वैसे सॉल्व होगा, ये ऑप्शन सही होगा, तो और इसके लिए ट्रिपलेट याद होने चाहिए। तो 5 12 13 ही होता है एक ट्रिपलेट, 5 10 12 कोई ट्रिपलेट नहीं होता, 8 15 17 होता है, 3 4 5 होता है, 6 8 जाते हैं, ठीक है, 5 12 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% की 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज, और इसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है। 500 ही है दोनों में, तो यहाँ 5 दिया 15% ब्याज हो जाएगा, यहाँ 4 चौको 16% ब्याज हो जाएगा, यानी डिफरेंस है 1% का। तो अब 500 का 1% कितना होगा, 500 का 1% 2 0 5 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक व्यापारी रेफ्रिजरेटर पर ये छूट दे रहा है और कह रहा है विक्रय मूल्य सबसे कम किसमें है। विक्रय मूल्य सबसे कम का मतलब डिस्काउंट यानी छूट सबसे ज़्यादा किसमें है। विक्रय मूल्य सबसे कम, इसका मतलब डिस्काउंट कितने सबसे ज़्यादा है। पहली कंडीशन 10% की छूट पर 8% की छूट, यानी 10% की छूट के बाद 8% की छूट, यानी 2 डिस्काउंट सक्सेसिव लग रहे हैं। तो 10 + 8 18 माइनस 10 80 अपॉन 100 यानी कि 0.8, यानी कि यहाँ पहले वाले डिस्काउंट मिल रहा है 17.2 का, ठीक। दूसरे वाले पे 12 10 22 माइनस 12 120 यानी 1.2, 22 में 1.2 यानी इस पे मिल रहा है 20.8 का डिस्काउंट। तीसरा 12% की 2 क्रमिक छूट, तो 12 12 24 माइनस, एक मिनट गलत तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ सही चल रहा है, 24 माइनस 144 यानी 1.44, तो यहाँ पे कितने 24 में से 1.44 चले जाएंगे, तो ये 22.56% की छूट। और तीसरा 20% छूट, जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इस पे मिल रहा है तीसरे नंबर वाले पे, तो इसलिए हमारा आंसर 3rd होगा, ठीक है। ये कह रहा है 2 वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री के बीच अनुपात, ठीक है। 7 6 13 1 14 यानी 140 ये हो गया, और 8 9 17 180 ये हो गया। दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, 7:9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस बार ग्राफ में दिया गया, इसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है औसत से अधिक इंजीनियर वाले देशों की इंजीनियरों की संख्या औसत से कम इंजीनियर वाले देशों की औसत संख्या का अनुपात कितना है। तो इसका मतलब इनका औसत निकाल लें। 55 25 65 85, तो 55 25 5 2 7 80, 65 50 8 से 14 150 और 20 98 198 20 118, 8 5 1 6 8 14 1 1 2 1 3 348, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 से 6 5 30 6 48, यानी औसत आया है 58। अब 58 से कम कितने, 58 ज़्यादा कितने, ये 58 से कम, ये 58 से ज़्यादा, यानी कि दोनों का रेशियो 3:3 है, यानी 1:1 अनुपात होगा दोनों का, ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये दिया है। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC अपॉन A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस C है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता ही है कि AQ प्लस यहाँ से क्या होता है, ये होता है AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC क्या होता है,
ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये कट जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बचा यानी तीनों का जोड़, तीनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 5 4 9 3 12 1 2 1 3 3 6 1 7 725। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, सॉल्यूशन समझ आए होंगे। सॉल्यूशन समझ आए हैं और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।